नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की महत्वपूर्ण खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। बिग बॉस सीजन 17 के कंसल्टेंट रहे अनुराग डोभाल जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि शो में जनता की वोटिंग होती है तो मुझे बिग बॉस के घर से कोई नहीं निकाल पाता। उन्होंने बिग बॉस को फेक शो बताते हुए तीखे प्रहार भी किए। उत्तराखंड में काबीना मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी ने नगरपालिका सभागार में मसूरी की विकास योजनाओं की विभागीय समीक्षा बैठक ली, जनता की समस्याओं को सुना। वहीं मंत्री जोशी ने कार्य की धीमी गति पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई। रुड़की में स्थानीय विधायक ने जिला अधिकारी से कलेक्ट्रेट में बैठक कर शहर की विभिन्न समस्याओं पर की चर्चा। जिलाधिकारी कार्यालय कच्छ में बैठक कर शहर की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की। बैठक में पुलिस विभाग, लोक निर्माण विभाग, नगरपालिका अधिकारियों समेत विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस बैठक में नगर के सभी लोग थे और व्यापार संगठन के लोग थे, वरिष्ठ लोग थे, पौड़ी संघर्ष समिति के लोग थे और उसमें पौड़ी के जो सामाजिक सेवक, उस सामाजिक क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग, ऐसे लोग थे। तो ये बैठक सिर्फ इसलिए थी कि नगर में जो जिन चीज़ों की हमें कमी दिखी, उन चीज़ों पर चर्चा की गई। सितारगंज में भूमि विवाद के चलते आगजनी का मामला सामने आया है। आगजनी की घटना में वृद्ध को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। पुलिस ने बुजुर्ग को जलाने के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ जांच शुरू की है। उनके इकबाल सिंह बिल्डर थे, उन्होंने हमारे घर को आग लगा दी है। रात 10:30 बजे के लगभग हम सो रहे थे, यहाँ भी दोनों अपने घर पे। और हमारे पापा जी उन्हें दिल्ली को हल्द्वानी भर्ती कर रखा है। इकबाल सिंह बिल्डर था झगड़ा जी, तो मैंने अपने जेब में छप्पा डाल रखा था। ठीक है सर, तो ये 1-2 बार आए, वहाँ से निकले भी है। मैंने कहा था कि हम कुछ ना कुछ करें। लक्सर में गंगा नदी में पलटी ट्रैक्टर ट्राली। गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्राली तेज धार में फंसी। किसान अरुण ने नदी में कूदकर जान बचाई। ट्रैक्टर ट्राली बड़ी नाव के जरिए करा रहा था गंगा पार। ग्रामीण और पुलिस से सूचना पाकर मौके पर पहुंचे। उधम सिंह नगर में 2 दिवसीय नेपाल दौरे पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का नेपाल दौरा। 2 दिवसीय नेपाल दौरे पर भारतीय विदेश मंत्री नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प दहल प्रचंड से मुलाकात करेंगे। उत्तरकाशी में पहाड़ी इलाकों में ठंड का कहर जारी। गलन और कोहरे से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी गलन बढ़ी है। देहरादून में लोकसभा चुनाव जीतने की तैयारी में जुटी भाजपा। दून में सभी मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक। 7 जनवरी को रणनीतिक बैठक का आयोजन होगा। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे शिरकत। प्रदेश प्रभारी, पूर्व सीएम, सांसद बैठक में शामिल होंगे। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी। अयोध्या से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य आयोजन के लिए सरकार ने अयोध्या में तैयारियों को अंतिम रूप देने का कार्य किया। लोकसभा चुनाव के पहले सांसद मेनका गांधी का राम मंदिर को लेकर दिया गया बड़ा बयान। सुल्तानपुर में अपने 3 दिवसीय दौरे पर दूसरे दिन मीडिया से बात करते हुए मेनका गांधी ने कहा, इस देश की एकता के लिए ये मंदिर बहुत जरूरी है। इस देश की एकता के लिए ये मंदिर भी बहुत ज़रूरी है। एक नवीनता लाता और एक धर्म को हमारा बढ़ा देता है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मंदिर भी बना है और प्रधानमंत्री जी ने खुद हर महीनता से हर चीज़ को देखा। अमेठी में लव जिहाद का मामला सामने आया है। जिले के इकलौते फायर ब्रांड संत ने लड़की के 35 टुकड़े करने की जताई आशंका। लड़की के पिता ने पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी है। तहरीर देते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने अपहरण की धारा 366 के तहत मुकदमा दर्ज किया। महाराज जी, क्या मामला है जो आपको यहाँ आना पड़ा और किस बात का आपको डर है जो इतना आप अनशन पर बैठने जा रहे हैं? देखिए, तौफीक नाम का एक अपराधी है जिसने लव जिहाद के नाम पर मीनाक्षी गुप्ता का अपहरण किया है। उसकी हत्या कर सकता है, वो ले जाकर के उस बेटी को मार सकता है। पहले घटनाएं जैसे 35 टुकड़े मेरी बेटियों के हुए हैं, फिर किए जा सकते हैं।
सीतापुर पुलिस व इनामिया बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। एसओजी टीम व पिसामा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ के दौरान 25,000 का इनामिया अंतरजनपदीय अपराधी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी है। बदमाश के कब्जे से एक बाइक, अवैध तमंचा सहित जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। थाना पिसावा के अंतर्गत आज थाना पिसावा की पुलिस और एसओजी टीम के द्वारा शाम के समय में गौ तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत चेकिंग की जा रही थी, जिसमें एक शातिर बदमाश जिसका नाम बिट्टन अली उर्फ सुहेल है, ये बदायूं जिले के थाना इस्लाम नगर का रहने वाला है तथा सीतापुर की इमलिया सुल्तानपुर थाने से गैंगस्टर में वांटेड चल रहा है। इसके ऊपर 25,000 का इनाम पूर्व से घोषित था। चंदौली में केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे ने दिया बयान। राम मंदिर निमंत्रण पर हो रही सियासत पर प्रतिक्रिया दी। यह राजनीति नहीं, श्रद्धा का विषय है। जिन्हें बुलाया जाए उन्हें जरूर जाना चाहिए। बाकी लोगों को बाद में भी जाकर दर्शन करने चाहिए। राम मंदिर 560 सालों के संघर्ष का परिणाम है। अखिलेश कह रहे हैं कि भगवान बुलाएंगे तब जाएंगे। किस तरह से पॉलिटिक्स हो रही है, उस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मेरा उनको भी सलाह है कि यह पॉलिटिक्स का विषय नहीं है, ये श्रद्धा का विषय है। सरकारों का बनना आना ये सब अलग विषय है, लेकिन 560 वर्षों का संघर्ष हुआ। भगवान राम के मंदिर जब से तोड़ा था पावर ने, उस जगह पर आज रामलला का प्राकट्य हो रहा है। उसमें सबको जुड़ना चाहिए और जिन लोगों को भी बुलाया जा रहा है उन्हें आना चाहिए और शेष वहाँ पर व्यवस्था बनी रहे। इस नाते कुछ लोगों के बाद में आने का क्रम बना है, हम सब भी उसके क्रम में के अनुशासन में जाके बाद में दर्शन करें। कानपुर सर रॉबर्ट लुईव्रेल के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने शास्त्री नगर सेंट्रल शिविर व गोष्ठी का आयोजन किया है। शिविर का उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र कुमार ने किया। आज राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने सर रॉबर्ट लुईव्रेल का जन्म दिवस समारोह मनाया है। सर रॉबर्ट लुईव्रेल ने स्पर्श लिपि का आविष्कार करके पूरी दुनिया के दिव्यांगजनों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। पीएम मोदी फरवरी से करेंगे चुनावी रैली का आगाज। पहले चरण में यूपी में 3 रैलियां करेंगे पीएम मोदी। योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्रों में पीएम की रैलियां हैं। पीएम मोदी ने अयोध्या की मीरा मांझी को भेजी नववर्ष की शुभकामनाएं। बच्चों को उपहार पत्र के माध्यम से पीएम ने दी शुभकामनाएं। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम। समूह खा के अधिकारियों को नियुक्ति पत्र किया वितरण। पीएम श्री स्कूलों के आधुनिकीकरण का किया शुभारंभ। 404 करोड़ की धनराशि से होगा आधुनिकीकरण। प्रोजेक्ट अलंकार में 347 करोड़ की धनराशि का वितरण। अयोध्या में पीएम मोदी ने मीरा को भेजा नववर्ष का तोहफा भेजकर दिया बधाई संदेश। जिला प्रशासन का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा मीरा के घर। अयोध्या दौरे के दौरान मीरा से प्रधानमंत्री ने की थी मुलाकात। अयोध्या में एयर इंडिया 17 जनवरी से शुरू करेगी यात्रा। 1 स्टॉप यात्रा होगी शुरू। विमान बंगलुरु से अयोध्या के लिए भरेगा उड़ान। सप्ताह में 3 दिन का पूरा शेड्यूल जारी। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का मंदिर बनकर तैयार है। भगवान राम अपने मंदिर गर्भगृह में विराजमान होंगे। रघुवंशी समाज प्राण प्रतिष्ठा के बाद 2121 कुंडलीय महायज्ञ कराएगा। यज्ञकर्ता महंत श्याम दास महाराज, यज्ञकर्ता महंत लखन दास आदि लोग रहेंगे मौजूद। अयोध्या में भगवान श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह सजाया जा रहा है। अयोध्या गोरखपुर हाईवे पर बने सभी फ्लाईओवर के किनारे बनाए जा रहे हैं भित्ति चित्र। मध्य प्रदेश से पहुंचे चित्रकार फ्लाईओवर के दोनों किनारों पर रामायण पर आधारित बना रहे हैं चित्र। आगरा के सिकंदरा मंडी में प्याज से भरे एक ट्रक में लगी आग। मंडी में खड़े ट्रक से आग की लपटें उठती देख अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू किया। पीलीभीत में जंगली जानवरों का खुलेआम किया जा रहा है शिकार। जंगली सुअर का शिकार कर ले जा रहे शिकारी। जंगली सुअर के शिकार का वीडियो वायरल हुआ है। पीलीभीत के दियोरिया रेंज का है पूरा मामला। बहराइच में प्रतिबंधित मछलियों को पुलिस व मत्स्य निदेशक ने जिंदा दफनवाया है। नेशनल हाईवे पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को पिकअप वाहन में मिली थी प्रतिबंधित मछलियां। पुलिस की सूचना पर मत्स्य निदेशक मौके पर पहुंचे।
बुलंदशहर में 1 से 8 तक के सभी विद्यालय बंद करने के आदेश दिए गए हैं। भीषण सर्दी और शीतलहर को देखते हुए जारी किए गए आदेश न मानने वाले स्कूलों पर होगी सख्त कार्रवाई। भीषण सर्दी में बच्चों को स्कूल आने में हो रही है परेशानी। पीलीभीत में युवक पर चाकुओं से किया गया हमला। घायल युवक को परिजन लेकर पहुंचे अस्पताल। युवक ने अपने ही पिता पर हमला करवाने का लगाया आरोप। युवक का पिता से विवाद चल रहा था। पीलीभीत की बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र की है घटना। कन्नौज के छिबरामऊ में विशुनगढ़ थाना क्षेत्र के धरनीपुर नगरिया गांव में हिस्ट्री सीटर अशोक यादव उर्फ मनुआ के 3 मंजिला मकान को प्रशासन ने ध्वस्त किया है। प्रशासन की टीम ने जेसीबी से ध्वस्तीकरण की है। कन्नौज में अपराधी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने कमर कसी है। सदर कोतवाल ने गश्त कर जांची है विकेट ड्यूटी। सराफा बाजार पहुंचे कोतवाल ने व्यापारियों से वार्ता की है। बाजार में सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए प्रेरित किया। अतिक्रमणकारियों को जल्द अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए। कासगंज में विवाद की सूचना पर पहुंचे इंस्पेक्टर को लगी गोली। पुलिस के सामने ही एक पक्ष ने चलाई गोली। इंस्पेक्टर को गोली लगने की सूचना में से हड़कंप मच गया। घटनास्थल का एसपी ने बारीकी से निरीक्षण किया। जौनपुर में ट्रेन में हुआ जोरदार ब्लास्ट। जौनपुर के हरपालगंज रेलवे स्टेशन के हरिहरपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास ये ब्लास्ट हुआ है। 18 साल बाद ये ब्लास्ट हुआ था। उसके 18 साल बाद अब फैसला आया है। 2 आतंकी अभी भी फरार हैं। बिहार और यूपी के पीड़ितों के हाथ खाली। यूपीएसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। बम से उड़ाने की धमकी देने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। सीएम योगी राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी गई थी। आरोपी के पास से 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। मेल आईडी, 2 वाईफाई राउटर, सीसीटीवी डीवीआर मिली है। बुलंदशहर में कबाड़ के ओपन गोदाम में लगी भीषण आग। गोदाम में रखा लाखों का कबाड़ जलकर राख हुआ है। दमकल विभाग ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। अमेठी में बाजार से घर जा रहे युवक को मारी गई है गोली। घायल को सीएससी मुसाफिर खाना ले जाकर परिजनों ने भर्ती कराया। पुलिस छानबीन के साथ आरोपी की तलाश में जुटी है। घायल युवक पर जिले में दर्ज हैं 6 से अधिक मुकदमे। मुसाफिर खाना कोतवाली के करपिया गांव का है पूरा मामला। पीलीभीत में मिठाई की दुकान चलाने वाला शिक्षक निलंबित हुआ है। स्कूल के समय अपनी मिठाई की दुकान चलाता था। शिक्षक अपनी जगह प्राइवेट व्यक्ति को पढ़ाने भेजता था। स्कूल ग्रामीणों ने बीएसए और डीएम से की थी शिक्षक की शिकायत। जांच में दोषी पाए गए शिक्षक को बीएसए ने किया निलंबित। लखनऊ में निर्माणाधीन बिल्डिंग धंसने से गिरने का मामला सामने आया है। एकाएक ढही 3 मंजिला निर्माणाधीन इमारत। पुलिस ने बिल्डिंग धंसने के मामले पर दर्ज की एफआईआर। आपको बता दें मकान मालिकों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की है। बागपत में पुलिस की कार्यशैली पर उठे हैं सवाल। आरोपी को कुर्सी और पीड़ितों को जेल भेजती है पुलिस। चौकी पर तैनात पुलिस कर्मियों के वीडियो से खुली पोल। रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने वीडियो किया वायरल। अमिताभ ठाकुर ने डीजीपी से की है कार्रवाई की मांग। लखीमपुर खीरी में करंट लगने से युवक झुलसा है। विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते हादसा हुआ है। काम कर रहे विद्युत कर्मी को लगा है करंट। काम के दौरान अचानक चालू की विद्युत सप्लाई। ट्रांसफार्मर पर कर्मचारी को लगा तगड़ा करंट। अस्पताल में भर्ती कर्मचारी की हालत गंभीर है। बागपत में महिला की मौत से पहले का वीडियो आया सामने। सुसाइड से पहले महिला ने बनाया वीडियो में पूर्व प्रधान सहित लोगों पर पिटाई का आरोप लगाया है। जान देने से पहले महिला ने खुद बताई मौत की वजह है। पिटाई से परेशान महिला ने वीडियो बनाकर जान दी है। लखनऊ में ओटीएस योजना में खराब प्रदर्शन करने वाले पर एक्शन हुआ है। खराब प्रदर्शन करने वाले इंजीनियरों को हटाया जाएगा। यूपीसीएल चेयरमैन आशीष गोयल ने नाराजगी जताई है। आशीष गोयल ने सभी इंजीनियरों के साथ समीक्षा बैठक की है। मध्यांचल में खराब प्रदर्शन को लेकर ये सूची बनेगी। जौनपुर के अस्पताल में एक बदमाश ने घुसकर डॉक्टर को गोली मारकर हत्या कर दी है। वारदात के वक्त डॉक्टर अपने अस्पताल की 3री मंजिल पर सो रहे थे। बदमाश अस्पताल आए और सो रहे डॉक्टर पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। बदमाश मौके से फरार हो गए। लखनऊ में साइबर ठगों ने सीईओ की पत्नी समेत 2 लोगों के साथ मदद के नाम पर लाखों रुपए ठगे हैं। इस दौरान ठग ने तकनीकी का इस्तेमाल कर वॉइस चेंज कर ऐप का इस्तेमाल किया है। पीड़ितों ने महानगर और कृष्णानगर कोतवाली में दर्ज कराया मुकदमा। उत्तर प्रदेश में भीषण ठंड का कहर जारी है। उत्तर प्रदेश में ठंड को लेकर जारी ऑरेंज अलर्ट। कई जिलों में घना कोहरा, भीषण ठंड। प्रशासन ने सभी स्कूलों में अवकाश की घोषित। मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। लखनऊ में ड्रेस किताबों की राशि खर्च नहीं करने वालों पर
सिकंजा 10 बेसिक शिक्षा अधिकारियों को चेतावनी पत्र भेजा गया है। बेसिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने नोटिस जारी किया है। बलिया के तत्कालीन वीएसए मनीराम सिंह को चेतावनी, बांदा की वीएसए प्रिंस सी मौर्या को चेतावनी पत्र जारी हुआ है। लखनऊ में प्रदेश के शैक्षिक के पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पाठ्यक्रम में मतदाता जागरूकता विषय होगा शामिल। 6 से 12 और उच्च शिक्षा के छात्रों को दी जाएगी शिक्षा। यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीईआरटी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। लखनऊ में मकान गिरने के मामले में एलडीए ने भवन स्वामी के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया। एलडीए की टीम मौके पर जांच करने पहुंची। पूर्व निर्मित आवासीय भवन में अवैध रूप से बेसमेंट की खुदाई हुई, इसी के चलते यह हादसा हुआ। लखनऊ में कोरोना संक्रमित बुजुर्ग महिला की मौत के बाद से एक्सपर्ट नए वेरिएंट को लेकर ज्यादा अलर्टनेस बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। बुजुर्ग महिला के सैंपल में अभी तक JN1 की पुष्टि नहीं हो पाई है। राज्य में कोरोना संक्रमण के 25 एक्टिव केस हैं, जबकि 24 घंटे में 5 नए संक्रमित सामने आए हैं। अलीगढ़ में खेल का मैदान बना खूनी अखाड़ा, जमकर चले क्रिकेट, बैट और लात घूंसे। मोबाइल चोरी को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश में सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। यूपी मंत्रिमंडल में जगह और लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा हुई। राजभर ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अक्टूबर में पहली कॉमर्शियल फ्लाइट भरेगी उड़ान। दिल्ली से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दी जाएगी सीधी कनेक्टिविटी। 32 किलोमीटर का एक नया एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। अमरोहा में दबंगों ने लड़कियों से की अश्लीलता। दूसरे समुदाय के दबंगों ने बनाया अश्लील वीडियो बनाकर लड़कियों को दी धमकी। गांव के युवक ने दबंगों के खिलाफ उठाई आवाज। दबंगों ने युवक पर किया तलवार से हमला। युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, हायर सेंटर रेफर किया गया। लखीमपुर खीरी में घने कोहरे के चलते सड़क हादसा हुआ। ईंट भरी खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से जा घुसी बस। हादसे में बस में सवार एक यात्री की मौत हुई है। बस में सवार 3 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। IMS BHU में सर सुंदरलाल अस्पताल का पुराना इमरजेंसी वार्ड फिर से शुरू हो रहा है। इमरजेंसी के मरीजों का इलाज न्यू बिल्डिंग सुपर स्पेशलिटी में चल रहा। इमरजेंसी बेड्स की संख्या को 70 से बढ़ाकर 110 कर दिया गया है। सर्जिकल और पीडियाट्रिक में 20-20 बेड्स, बाकी विभागों की इमरजेंसी को अलॉट कर दिया गया। अम्बेडकर नगर में बढ़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी के आदेश पर इंटरमीडिएट तक के सभी विद्यालय 6 जनवरी तक बंद रहेंगे। घने कोहरे व सर्द हवा से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। औरिया के विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन औरैया में किया गया, जिसमें इटावा लोकसभा क्षेत्र के सांसद भाजपा जिलाध्यक्ष ने प्रतिभाग किया, जिसमें केंद्र और राज्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला गया। लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिए गए। इस दौरान सांसद ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शपथ दिलाई। आगरा में आग भवन के ग्राउंड फ्लोर पर बने कार एसेसरीज के शोरूम में लगी आग की लपटें इन लपटों के बीच युवती फंस गई। पड़ोसियों की मदद से पीछे के दरवाजे से भागकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने 45 मिनट के प्रयास के बाद आग पर काबू पाया। कानपुर में नगर निगम के 10 आउटसोर्स कर्मचारियों को बिना किसी सूचना के निकालने और करीब 500 आउटसोर्स कर्मचारियों को 2 महीने से वेतन न देने के विरोध में कर्मचारियों ने नगर आयुक्त कार्यालय को घेरा है। इसके साथ ही मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। जालौन में अवैध मिट्टी खनन पर बड़ी कार्रवाई हुई। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद हुई कार्रवाई। एसडीएम के साथ पुलिस ने मारा छापा। तालाब में जेसीबी मशीन से हो रही मिट्टी खनन की सूचना पर मारा गया छापा। छापेमारी में एक जेसीबी, 3 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। जालौन के ग्राम गूढ़ा न्यामतपुर का है पूरा मामला। प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ समेत प्रदेश के 8 शहरों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश हुई है। कानपुर से सटे उन्नाव में बारिश के बीच ओले भी गिरे हैं। कानपुर में देर रात तक रुक कर बारिश होती रही। औरैया में 100 लेकर जा रही एम्बुलेंस डिवाइडर से टकराई है और इस दौरान वो पलट गई। चालक को नींद आने के कारण यह हादसा हुआ है। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। एम्बुलेंस चालक की उपचार के दौरान मौत हो गई। सदर कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे करमपुर के पास का है पूरा मामला।
आगरा में सर्दी का सितम नहीं हो रहा है कम, क्षेत्र में कोल्ड डे की कंडीशन बनी। अधिकतम तापमान 12.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। सीतापुर में गौतस्कर, बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। बदमाश की मुठभेड़ में फायरिंग के दौरान पुलिसकर्मी बाल बाल बचे हैं। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 25,000 के इनामी बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हुआ है। आगरा के 202 श्रमिक जाएंगे इजराइल। आगरा मंडल से 402 और आगरा से 202 श्रमिक इजराइल जाने की इच्छा जताते हुए उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है। इजराइल में काम करने वाले श्रमिकों को 1,34,000 रुपए प्रति माह सैलरी मिलेगी। आगरा मंडल से 402 ने स्वीकृति दी है। प्रयागराज में बारिश और शीतलहर के चलते डीएम ने दिया आदेश। जिलाधिकारी नवनीत चहल ने जनपद के सभी बोर्डों के इंटरमीडिएट तक के विद्यालयों को 6 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया है। मेरठ नगर निगम की बोर्ड बैठक के दौरान हुए बवाल के मामले में नगर आयुक्त ने जांच से हाथ खड़े किए हैं। नगर आयुक्त डॉक्टर अमित पाले शर्मा ने इस संबंध में महापौर को पत्र भेजा है। महापौर का कहना है कि वो अब खुद जांच समिति गठित कर जांच कराएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।